सर्वस्व बलिदान किया। कारगिल के उन अमर शहीदों को हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। उनके चरणों में कृतज्ञ राष्ट्र का नागरिक होने के नाते अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए। है उन्हें सहस्त्रों नमन राष्ट्रहित व्यक्ति में जो हवन हो गए। यह एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। आज भी 140 करोड़ देशवासियों के दिल में हमारे कारगिल के जवान, कारगिल के शहीद वास करते हैं, रहते हैं। कैप्टन चित्रा की बात आई। उन्होंने कहा था कि तिरंगे में लिपट करके आऊंगा या तिरंगा लहरा करके आऊंगा। कैप्टन मनोज पांडे, योगेंद्र सिंह यादव असंख्य लोगों के नाम हैं जिन्हें हम स्मरण करते हैं। और जनसंघ के दीपक से और भारतीय जनता पार्टी के कमल तक सम्मानित अध्यक्ष जी जैसे कह रही थी कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। हम ठीक से जनसंघ का दीपक जला भी नहीं पाए थे। 21 अक्टूबर 1951 को जिस जनसंघ की स्थापना हुई थी, 23 जून 1953 को पहली बलिदान हमें डॉक्टर श्यामा मुखर्जी का दिया। पटना में 1964 के जनसंघ के सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत भूमि को कहते थे कि अभिनंदन की भूमि है, वंदन की भूमि है, इसका कण कण कंकर है, भूत भूत गंगा जल है, जिएंगे किसके लिए, मरेंगे किसके लिए। 1965 के अधिवेशन में व्यासराज दास की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जनसंघ का अधिवेशन। उन्होंने कहा था कि जनसंघ के भविष्य से ज्यादा आवश्यक देश का भविष्य है। भारत देश का भविष्य उज्जवल रहेगा तो जनसंघ का भविष्य उज्जवल रहेगा। इसीलिए 1996 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय अटल जी ने शपथ ली, 13 दिन की सरकार गिरी, फिर एक वोट से सरकार गिरी और अवसर मिला तो परमाणु बम का विस्फोट करके माननीय अटल जी ने कहा था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया के किसी राष्ट्र के सामने नहीं झुक सकता है और तिरंगा लहरा करके पूरी दुनिया को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का एहसास कराने का काम किया। पाकिस्तान जिसका जन्म से ही नापाक इरादा रहा, उन्होंने मई जून 1999 में घुसपैठ की, जबकि फरवरी में शांति वार्ता हुई थी। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों की ताकत, मां भारती के सपूत अटल जी के नेतृत्व में जब कारगिल की चोटी की जंग हुई, आज ही के दिन हम जीते थे और इंदिरा पॉइंट पर भारत का तिरंगा पुनः लगाया गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन किया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि आप युद्ध विराम कर दीजिए, नहीं पाकिस्तान कल परमाणु बम का प्रयोग करेगा। माननीय अटल जी ने कहा था उनके परमाणु बम के प्रयोग करने के पहले कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। यह था अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व। उनके नेतृत्व के बाद 2004 से 2014 तक माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होता है मेरे दल का संस्कार है। लेकिन वो भी एक परिस्थिति थी कि पाकिस्तान मेरे सैनिकों के सर को काट करके लेके चला जाता था तो माननीय मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आवे, हम देख रहे हैं और हम देखेंगे। लेकिन 26 मई 2014 को आपके आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं जब 26 जनवरी 1991 को श्रीनगर के लाल चौक में भारत का तिरंगा लहराने का विषय आया था। 48 घंटे पहले श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों ने पोस्टर लगाया था, देखता हूं किसकी मां ने दूध पिलाया है जो श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराएगा।
तत्कालीन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की यात्रा के संयोजक माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज के देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के भारत का तिरंगा लहराऊंगा, तय हो जाएगा किसने भारत मां का दूध दिया है। जब 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पहले माननीय मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं छूटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं थकने दूंगा। जब फरवरी 2016 को उड़ी का हमला होता है, उस समय माननीय मोदी जी ने झांसी में कहा था कि बहुत बड़ी कालीकट के अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय परिषद के बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। 11 दिन के बाद एलओसी पे हमने जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके, भारत उस समय दुनिया का तीसरा राष्ट्र बना था अमेरिका इजराइल के बाद, दुश्मन देश की सीमा में घुस करके मारने का इतिहास रचने का काम माननीय देश के सेनाओं ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का अटैक होता है, हमारे भारत मां के 40 जवान शहीद हो गए। फिर आता है परीक्षण का दौर, हमने एयर स्ट्राइक करके 12 दिन बाद पुलवामा अटैक का बदला एयर स्ट्राइक के माध्यम से एलओसी के पार जाकर के आतंकवादियों की कैंप को हमने ध्वस्त करने का काम किया। इसके बाद कोरोना कालखंड में गलवान घाटी का विषय आया। जिनके मन में जननी जन्मभूमि स्वर्गत गणेशी का प्रेम रहता है, उनके लिए भारत की मिट्टी से बड़ा कुछ नहीं होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। विपक्ष आज भी कांग्रेस के राहुल गांधी कहते हैं कि गलवान घाटी में मेरे सैनिक शहीद हुए। पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया गलवान घाटी की घटना को बताती है। लेकिन इसके बाद जब 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने जुर्रत की, बहुत दिनों के बाद, तब 22 अप्रैल की घटना का बदला हमने ज्येष्ठ मास में लाल देह लाली से जय भक्त जय दानव जय जय कपूर हनुमान जी के भक्त हम भारतवासी, जब 22 अप्रैल की घटना को 6 और 7 मई की रात में 22 मिनट में बदला लिए, तो भारत दुनिया का पहला राष्ट्र बना जो किसी दुश्मन देश की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर जाके परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के एयरबेस को और आतंकवादियों के प्रशिक्षण को ध्वस्त करने का काम किया। दुनिया का पहला राष्ट्र। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ईटानगर से गंगानगर तक, लेह से लद्दाख तक आज भारत का तिरंगा लहरा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो अगर श्रीनगर के लाल चौक में उन्होंने तिरंगा लहराया तो उनको अपना इतिहास देखना था। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो श्रीनगर के लाल चौक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये नारा लगाते हुए कहे थे कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा और कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। वहां पर हम तिरंगा लहराए थे जहां आप मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा लहराने के लिए गए थे। आज नक्सलवादियों का विषय है। 2014 में 126 जनपदों में नक्सलवादी थे। देश के सचिव गृह मंत्री ने तय किया है 31 मार्च 2026 को तक भारत से नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा और 6 जिलों में रह गया है, 126 जिलों में 2014 में था। 2004 से 14 का नेट पे सब उपलब्ध है। मीडिया के सम्मानित मित्रों के सामने हम कहना चाहते हैं कि हमसे पूछते हैं कि मोदी ने क्या किया। मोदी ने वो किया आज जो अमेरिका ट्रंप की बात खड़गे जी कर रहे थे कि 24 बार ट्रंप ने कहा, अरे भैया जब आज भारत पूरी दुनिया का सिरमौर बन के सैन्य क्षमता के क्षेत्र में चीन के हथियार को पुष्ट करने का काम ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सैनिकों ने किया,
रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा करके हमने ऑपरेशन करके यूक्रेन में पढ़ने वाले भारत के बच्चों को भारत में लाया और पाकिस्तान के भी बच्चों को लाया जिस प्लेन में भारत का तिरंगा लहरा रहा था। तो आज जब पूरी दुनिया में मोदी जी के अंदर ताकत है, 140 करोड़ देशवासियों की ताकत में, यह युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है, तो अमेरिका का ट्रंप विक्षिप्त नहीं होगा, अनाप शनाप नहीं बोलेगा, क्या होगा। माननीय मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है, मीडिया के सम्मानित मित्रों के सामने राहुल गांधी की कांग्रेस को कहना चाहता हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे बहस चाहते हैं, सरकार बहस करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश देश का भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष इस ताकत में है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सड़क पर भी आपसे बहस करने के लिए तैयार है। मोदी जी ने ललकार करके कहा था पाकिस्तान की सीमा भुज पे जा करके कि पाकिस्तान की सरकार ने आपको क्या दिया है। मेरे साथ देश पाकिस्तान आजाद हुआ था, आप 2 जून की रोटी के लिए आप तरस रहे हैं, हम चौथी अर्थव्यवस्था है, हम दुनिया के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं, शुभांशु शुक्ला का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और 2014 को सरकार बनने के बाद ही माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने फोन किया कि पाकिस्तान की सीमा से गोली चल रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और भारत की सेना पर ट्वीट कर दिया गया है कि अगर दुश्मन की सीमा से अगर एक गोली चलती है तो भारत की सीमा से तब तक गोली चलनी चाहिए जब तक दुश्मन की गोली समाप्त न हो जाए। भारत सरकार से परमिशन लेने की अब जरूरत नहीं है। यह है 140 करोड़ देशवासियों की ताकत के 56 इंच का सेना माननीय नरेंद्र मोदी जी। गोली का जवाब गोला से देने का काम हम करेंगे और रक्षा क्षेत्र में आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं। 88 देशों को रक्षा की सामग्री का हम निर्यात कर रहे हैं, आयात नहीं कर रहे हैं। आज हम एक साथ चीन और पाकिस्तान को जवाब देने की स्थिति में हैं। और ट्रंप ने जब कहा कि कनाडा से लौटते समय आप मिल के जाइएगा, मोदी जी ने 2 टूक कहा था कि मेरे पास समय नहीं है। अब पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं होगी, कश्मीर के मुद्दे पर कोई वार्ता नहीं होगी। अब बात केवल एक होगी तो पाक ऑक्युपाई कश्मीर की होगी। अगर एक भी आतंकवादी घटना घटित होगी तो घुस करके मारने के ऐलान मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने कर दिया है, उस पर कोई समझौता नहीं। हमारे कारगिल के जवानों ने जिस मिट्टी के लिए, जिस भारत माँ के लिए अपनी रक्त की बूंद से माँ भारती का श्रृंगार किया है, 1 इंच भूमि पर भी कोई देखेगा तो तोड़ जवाब देंगे। हम सांझ के पुजारी हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मनों को कुचल करके रख देंगे। मेरे नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है। आज जब ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया गया, हम किसी की मध्यस्थता नहीं चाहते। कांग्रेस बहस किस बात पे करेगी जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्ति का बिल चर्चा में था। तत्कालीन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने कहा कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर का मसला तो संयुक्त राष्ट्र संघ में है, कश्मीर का विषय संयुक्त राष्ट्र संघ में है। जब आप 370